नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत विला में। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार से हम तरक्की कर सकते हैं और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा काम, तो हम अगर लोगों से सलाह लेने जाते हैं तो लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। उसी काम को लोग अपने अपने नज़रिए से देख करके हमें उसके लाभ और हानि बताते हैं। मित्रों, यही बात हमारे जो जीवन है इसमें हर व्यक्ति के साथ में घटित होती है। जो लोगों का अपने जो संकल्प है उसको अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। उनके संकल्प कुछ 1 या 2 दिन उस कार्य को करते हैं और वो संकल्प उनके अधूरे रह जाते हैं। मित्रों, उसके पीछे का कारण हम देखें तो उसका पीछे का कारण यही आता है कि हम लोगों से अनावश्यक राय लेने चले जाते हैं और जो हमारे अंदर जो कार्य करने की लगन है उसको हम जीर्ण शीर्ण कहीं ना कहीं कर लेते हैं। मित्रों, करना भर इतना है कि हम लोगों की न सुन करके एक हम राय भर ले सकते हैं, लेकिन उसका फैसला हमें ही करना है, क्योंकि वो कार्य हमको ही करना है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे हम सलाह लेने जा रहे हैं। उसका जो नज़रिया है उस कार्य में अलग हो सकता है और अलग ही ज़्यादातर होता है। मित्रों, जब हमारे परिवार में हम रहते हैं तो हमारे विचार हमारे परिवार के लोगों से मैच नहीं करते, तो हम ये उम्मीद क्यों कर लेते हैं कि सामने वाला जो जिससे हम राय लेने जा रहे हैं उसके विचार हमारे विचारों से मैच करेंगे। मित्रों, इसकी एक छोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से अपने कार्य में जो हमने संकल्प लिया है उसमें लगे रहें और किस प्रकार से हम उस कार्य में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक कुएं के अंदर मेंढकों में एक प्रतियोगिता होने लगी। प्रतियोगिता में एक डंडा उस कुएं से नीचे से और ऊपर की ओर लगा दिया गया और उस डंडे पर बताया गया, मेंढकों आपस में बात हुई कि जो भी मेंढक इस डंडे के द्वारा कुएं के ऊपर चला जाएगा वो जीत जाएगा। मित्रों, प्रतियोगिता शुरू हुई और एक एक करके मेंढक उस पर चढ़ने लगे और जैसे ही मेंढक चढ़ते और दूसरा उसे गिरा देता और दूसरा उसे कहता कि तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ऊपर तक मेंढक चढ़ जाते थे और नीचे गिर आते थे। मित्रों, उन्हीं मेंढकों में से एक मेंढक जो लगातार चढ़ता हुआ जा रहा था और नीचे उन लोगों को देखता हुआ जा रहा था जो लोग यह कह रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। मित्रों, वो मेंढक धीरे धीरे और जैसे ही वो ये बोलते कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, वो अपनी रफ्तार और बढ़ा लेता और आखिरकार वो कुएं के बाहर निकल जाता है और वो प्रतियोगिता जीत जाता है। मित्रों, जब मेंढकों ने उससे पूछा कि तू ये बता कि तू जीता कैसे, उन्होंने इशारों में पूछा क्योंकि वो मेंढक जो था वो बहरा था। मित्रों, अगर हमें यही बात हमारे जीवन में हम लागू कर लें तो हम जिस तरक्की को, जिस भी ऊंचाई को हम छूना चाहते हैं वो ऊंचाई को हम जरूर पा सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हम सामाजिक जो व्यक्ति हैं जो हमारे काम में हर प्रकार से अड़चनें पैदा करते हैं, उन अड़चनों को नज़रअंदाज करते हुए, उन अड़चनों को न देखते हुए हम बस अपने काम पर ध्यान दें और उस काम में इतनी तेज़ी से, इतनी लगन के साथ में लगे रहें कि सारे जो हैं कार्य, जो सारे सपने हैं हमारे वो पूरे हो जाएं। मित्रों, हमें बहरे बनने में लाभ ही लाभ है, यानी कि लोग जो कहते हैं उसे सुन लें और दूसरे कान से उसे निकाल दें। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में तरक्की करने के लिए लोगों के दृष्टिकोण से बहरे बन जाएंगे। इसी में हमारा लाभ है।